अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो चलो बच्चों, आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। ये एक नया टॉपिक 11 एंट्रेंस में ऐड हुआ है और काफ़ी दिन से बच्चे आप लोग बोल रहे थे कि सर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पे वीडियो होनी चाहिए। तो ये आज मैं आपके लिए ले आया हूँ कि यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो इससे पहले बच्चों में सैयद के बारे में, स्कॉलर्स के बारे में जितने भी हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत रूहानी, इन सब के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। भक्ति मूवमेंट पे गुरु नानक, मीराबाई, कबीरदास, तुलसीदास, सब के बारे में बना चुका हूँ। तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये बच्चों आपके 11 एंट्रेंस के लिए भी फायदेमंद होने वाला है और बीए के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में एक्चुअली आपको मेजर रिलीजन्स जितने उनकी किताबों से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे मेजर रिलीजन, जैसे मैं आपको कहूं कि क्रिश्चियनिटी, तो क्रिश्चियनिटी में क्या है? बाइबल। बाइबल को दो हिस्सों में बांटा गया है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। इस्लाम में जैसे क्या है? कुरान। कुरान है। कुरान के अलावा बच्चों आपको तौरात, तौरात इस्लाम में कुरान भी है, उसके अलावा तौरात, जबूर और इंजील, ये चार आसमानी किताबें इस्लाम में आई हैं। ये सब भी आपको याद रखनी है। ठीक है। हिंदुइज्म की बात कर लेते हैं तो वेदास, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, ये सब हिंदुइज्म से रिलेटेड बुक्स हैं। ठीक है। बुद्धिज्म में त्रिपिताका, जिसको पाली कैनन भी कहते हैं, महायाना सूत्रास भी कहते हैं। जूडाइज्म में तनख, हिब्रू बाइबल जिसका नाम है। ठीक है। और ये इसी के अंदर तौरा, पेंटाट्यूश, तालमुड, ये भी है। सिखिज्म में गुरु ग्रंथ साहिब। और बच्चों यहां एक और रह गया, एक और आप जैनिज्म लिख लीजिए, जैनिज्म। ठीक है। जैनिज्म, जैनिज्म जो किताब है उसका नाम है अगमाज, अगमाज और अगम सूत्रास, अगम सूत्रास। तो ये मैंने शॉर्ट में नाम लिखे कि कौन सी रिलीजन की कौन कौन सी बुक्स हैं। अब थोड़ा सा इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैं इस्लाम की बात करते हैं, पहले हम इस्लाम की बात कर लेते हैं पहले। तो इस्लाम में बच्चों आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं, डिवाइन बुक्स, आसमानी किताबें, चार आसमानी किताबें इस्लाम में। तो पहली आसमानी किताब है तौरात, फर्स्ट हेवनली बुक, और ये किस पर आई, नाजिल हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे। बस इतना इतना सा याद रखना है। पहली आसमानी किताब तौरात किस पर आई, कौन से पैगंबर पर आई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। दूसरी जबूर, सेकंड हेवनली बुक, रिवील्ड ऑन द प्रॉफिट हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, दूसरी आसमानी किताब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर आई। इंजील तीसरी आसमानी किताब, ये कौन से पैगंबर पर आई? प्रॉफिट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। चौथी और आखिरी कुरान शरीफ, कुरान मजीद, चौथी और आखिरी आसमानी किताब, ये आई आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ये याद रखेंगे। और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? जैसे पूछ लेंगे भाई इस्लाम की होली बुक कौन सी है? तो कुरान। कुरान किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो अरबिक। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और भी कुछ सेंट्रल क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे पूछ लिया कुरान में कितने चैप्टर्स हैं या सूरह हैं? तो 114 सूरतें हैं, ये आप सब जानते हैं, 114 सूरतें हैं। ठीक है। आपसे ये पूछ लेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी उन्होंने कहा या करके दिखाया, उन सबको क्या कहा जाता है बच्चों? तो उन सबको हदीस कहते हैं, हदीस, हदीस। ठीक है। और बच्चों 6 हदीस की किताबें हैं। इन किताबों को, इनके कलेक्शन को, किताबों को क्या कहा जाता है? कलेक्शन ऑफ सिक्स मेजर बुक्स ऑफ हदीस is called सियाह सित्ता, सियाह सित्ता कहा जाता है। याद रखिएगा, हदीस के 6 बुक जो है उनके कलेक्शन को सियाह सित्ता कहा जाता है। और आपसे वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लॉन्गेस्ट सूरा कौन सी है? सूरह बकरा। स्मॉलेस्ट कौन सी है? सूरह कौसर। या कौन सी सूरह में बिस्मिल्लाह नहीं आई? तो सूरह तौबा। कौन से सूरह में बिस्मिल्लाह 2 बार आई है? तो सूरह नमल। या आपसे पूछ लें हार्ट ऑफ द कुरान, हार्ट ऑफ द कुरान, हार्ट ऑफ द कुरान, ये कौन सी सूरत को कहा जाता है? हार्ट ऑफ द कुरान, ये कहते हैं सूरह यासीन, सूरह यासीन। और ब्राइड ऑफ द कुरान, ब्राइड या ब्यूटी ऑफ द कुरान, ब्यूटी ऑफ द कुरान, ब्यूटी ऑफ द कुरान, ये कौन सी सूरत को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूरह रहमान, सूरह रहमान। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है। चलो
ये चीज़ आप याद रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं, अगला हम हिंदुइज्म देख लेते हैं। हिंदुइज्म, ठीक है। हिंदुइज्म में बच्चे आपसे क्या पूछ सकते हैं? देखो हिंदुइज्म में 4 वेदास हैं बच्चों, 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है? कंटेन्स हिम्स एंड प्रेयर्स एड्रेस टू वेरियस डिटीज, इसमें मंत्र उच्चारण है देवी देवताओं के लिए। सामवेद में क्या है? सामवेद में प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज दैट वर सung ड्यूरिंग एंशिएंट वैदिक रिचुअल्स। एंशिएंट वैदिक रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए जो उस वक्त सॉन्ग गाए जाते थे यानी भजन वगैरह, वो सामवेद में। यजुर्वेद में क्या है? डील्स प्राइमरीली विद रिचुअल सेरेमनीज, सैक्रिफाइसेस, प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर परफॉर्मिंग देम। इसमें रिचुअल्स, रीति रिवाजों के बारे में, सेरेमनीज के बारे में, सैक्रिफाइसेस के बारे में है और उन चीजों को कैसे परफॉर्म करते हैं उनके बारे में। अथर्ववेद, इट कंसिस्ट ऑफ मैजिकल स्पेल्स अगेंस्ट एनिमी, सॉर्सरर्स एंड डिजीजेस, इसमें जादू टोने के बारे में है, ठीक है, दुश्मनों के, जादूगरों के खिलाफ जादू टोने के बारे में। यहां से पूछ सकते हैं भगवत गीता किसने लिखी? तो वेद व्यास ने। रामचरितमानस तुलसीदास ने। महाभारत वेद व्यास ने। रामायण वाल्मीकि ने। तो ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदुइज्म से ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से स्क्रिप्चर जो है सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है बच्चों। तो हिंदुइज्म में सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो वेदास हैं, और वेदास में भी सबसे ओल्डेस्ट बच्चों कौन सी है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। आपसे पूछ लेंगे उपनिषद में क्या है? तो उपनिषद कंटेन फिलोसॉफिकल डिस्कशंस एंड रिफ्लेक्शंस ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस एंड द सेल्फ। उपनिषद में क्या है? फिलोसॉफिकल डिस्कशंस है नेचर और उसके रियलिटी के बारे में और अपने आप के बारे में है, ठीक है। कौन सी हिंदू स्क्रिप्चर को सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड कहते हैं? तो भगवत गीता को सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड कहा जाता है। कौन सी हिंदू स्क्रिप्चर में लॉर्ड राम के बारे में बताया गया है? तो रामायण के बारे में, ठीक है। ये सब आप जानते हैं। नेक्स्ट बुद्धिज्म हम डिस्कस कर लेते हैं। बुद्धिज्म से आपसे क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? तो बच्चों बुद्धिज्म से हो सकते हैं हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? तो सिद्धार्थ गौतम या गौतम बुद्ध इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, ये याद कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टेट ऑफ परफेक्ट एनलाइटनमेंट और अवेकनिंग इन बुद्धिज्म? बुद्धिज्म में ज्ञान प्राप्ति जो होती है उसके लिए क्या टर्म कहा जाता है? तो उसको निर्वाणा कहा जाता है बच्चों, ठीक है। 3 ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म में 3 ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी? थेरावेदा, महायाना एंड वज्रयाना, ठीक है। व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ टीचिंग्स अट्रिब्यूटेड टू गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को क्या कहा जाता है? तो उसको त्रिपिताका या त्रिपिताका कहा जाता है, जो मैंने शुरू में लिखी थी। ये इनके किताबों के नाम है, ठीक है, याद रखेंगे ये, ठीक। अब यहाँ पे हाउ मेनी सेक्शंस डज दी त्रिपिताका कंसिस्ट ऑफ? त्रिपिताका में कितने सेक्शंस हैं? तो 3 सेक्शंस है। कौन कौन से? विनय पिताका, द सुत्ता पिताका एंड द अभिधम्मा पिताका, ठीक है। व्हाट इज द अर्लीस्ट कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स रिटन इन द पाली लैंग्वेज कॉल्ड? तो अर्लीस्ट स्क्रिप्चर्स, द अर्लीस्ट कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स रिटन इन द पाली लैंग्वेज इज कॉल्ड द पाली कैनन और त्रिपिताका। तो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर जो स्क्रिप्चर्स किस लैंग्वेज में? पाली में है, और उनको पाली कैनन या त्रिपिताका भी कहा जाता है, ठीक है। व्हाट इज द टर्म फॉर द कम्युनिटी ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स? बुद्धिस्ट कम्युनिटीज के जो मॉन्क्स एंड नन्स है उनके लिए क्या टर्म है? तो उनको सांघा कहा जाता है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स को सांघा कहा जाता है। नेक्स्ट हम जैनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। जैनिज्म, तो हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? तो महावीर इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। What is the term for the principle of non-violence, non-harming and Jainism? किसी को चोट ना पहुंचाना, तकलीफ नहीं देना, नॉन वायलेंस वाला रास्ता, ये जैनिज्म में क्या कहलाता है? तो इसको अहिंसा कहा जाता है, अहिंसा। जैनिज्म में कितने तीर्थंकर्स आए? तो 24 तीर्थंकर्स जो इसमें ग्रेट मैंस आए हैं उनको तीर्थंकर्स कहा जाता है जैनिज्म में। इसमें 24 आए हैं, जिसमें से महावीर जो है वो 24th है, महावीर 24th, और इनको फाउंडर कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल फाउंडर जो माना जाता है वो ऋषभदेव को माना जाता है, ठीक है। एक्चुअल फाउंडर यानी फर्स्ट तीर्थंकर है वो। व्हाट इज द सेक्रेट टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म दैट कंटेन्स द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीर? तो इनकी किताब का नाम क्या है? तो अगमास या अगम सूत्रास, जो मैंने अभी आपको बताया। व्हाट इज द टर्म फॉर द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ इन जैनिज्म? साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ को क्या कहते हैं जैनिज्म में? तो वो कहते हैं समसारा, ठीक है। Who are the spiritual teachers or guides in Jainism who have attained liberation? ठीक है, तो इनके जो ग्रेट मैन हैं उनको क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, तीर्थंकर्स कहा जाता है, ठीक है। अगला सिखिज्म की तरफ आ जाते हैं, सिखिज्म की तरफ। तो यहां से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए? तो देखते हैं, व्हाट इज द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म?
सिखिज्म की होली किताब स्क्रिप्चर्स कौन सी है? तो बच्चों गुरु ग्रंथ साहिब। और गुरु ग्रंथ साहिब के बच्चों पुराना नाम क्या था? ओल्ड नेम था, ओल्ड नेम गुरु ग्रंथ साहब का क्या था? तो वो था आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ याद रखेंगे, पहले ये आदि ग्रंथ के नाम से जानी जाती थी। ठीक है। हु कंपाइल्ड गुरु ग्रंथ साहिब? तो गुरु ग्रंथ साहिब को सिख गुरुज ने कंपाइल किया, लेकिन मेनली गुरु अर्जन देव जी ने, जो कि 5th सिख गुरु हैं, इन्होंने कंपाइल किया है। विच लैंग्वेज इज प्रिडोमिनेटली यूज इन द गुरु ग्रंथ साहिब? तो गुरु ग्रंथ साहिब की लैंग्वेज क्या है? तो मेन लैंग्वेज गुरुमुखी स्क्रिप्ट है, उसके अलावा पंजाबी, संस्कृत, पर्शियन में। इससे इनके बारे में मैं गुरु नानक जब मैं पढ़ाया था तो मैंने वहां भी बता चुका हूं। ठीक है। हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? यहाँ वहां मैंने बता दिया था, गुरु नानक, और ये पहले गुरु हैं सिखों के। ठीक है। सिखों की होली सिटी कौन सी है? तो अमृतसर। वहां पे क्या है? गोल्डन टेम्पल, उसको हरमिंदर साहब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सिखों की वर्शिप प्लेस कौन सी होती है? तो गुरुद्वारा होती है। ठीक है। एक सेल्फ डिफेंस होता है सिखिज्म में, यानी कि मार्शल आर्ट सिखाई जाती है, तो उसका उस सिखों में जो मार्शल आर्ट सिखाई जाती है उसका नाम क्या है? गटका। ठीक है। हु कंपाइल्ड आदि ग्रंथ विच लेटर बिकेम द गुरु ग्रंथ साहिब? तो गुरु अर्जन देव, जो हम पहले भी जान चुके हैं, 5th सिख गुरु। ठीक है। आदि ग्रंथ पुराना नाम था इसका, गुरु ग्रंथ साहब का। व्हाट इज द टर्म फॉर द इनिशिएशन सेरेमनी इन सिखिज्म इन्वॉल्विंग द ड्रिंकिंग ऑफ स्वीटेंड वाटर स्टार्ट विद डबल? तो ये जब इनिशिएशन सेरेमनी होती है सिखों की, उसमें ये मीठा पानी पिलाते हैं और एक डबल एज तलवार देते हैं, तो इस सेरेमनी को कहा जाता है अमृत संचार या खालसा इनिशिएशन सेरेमनी। नेक्स्ट हम आते हैं जूडाइज्म पे। यहां से क्या चीजें पूछ सकते हैं आपको? मेन इनकी किताब द होली बुक ऑफ जूडाइज्म इज तनख। तनख इनकी किताब है, जिसको हिब्रू बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। द टर्म फॉर द फर्स्ट 5 बुक्स, हिब्रू बाइबल की पहली 5 किताबों के नाम क्या है? पेंटाट्यूश या फिर 5 बुक्स ऑफ मोसेस भी कहते हैं। तो जूडाइज्म से बस इतना ही आप याद रख लीजिए। क्रिश्चियनिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है? आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी? तो क्रिश्चियनिटी कौन सी बुक है? बाइबल। बाइबल को बच्चों बाइबल के अंदर 66 किताबें हैं, जिनको ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट में डिवाइड किया गया है। तो बाइबल मेनली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। ठीक है। ये भी है, बाइबल 2 सेक्शन डिवाइडेड, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। ठीक है। व्हाट इज द टर्म फॉर द टीचिंग्स एंड सेइंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट रिकॉर्डेड प्राइमरली इन द गॉस्पेल्स? तो टर्म फॉर द टीचिंग्स एंड सेइंग्स ऑफ द जीसस क्राइस्ट इज द गॉस्पेल। दैट मींस कि जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स और सेइंग्स को क्या कहा जाता है? उनको गॉस्पेल कहते हैं। तो बच्चों ये था रिलीजियस स्क्रिप्चर का। तो जैसा कि आपको पता है ये काफी बड़ा टॉपिक है, तो मैंने कुछ शॉर्ट में डिस्कस किया है कि जो चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके एग्जाम के लिए, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपसे और भी इंपॉर्टेंट बातें करनी है, बहुत सारी आपको मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस बना के देने वाला हूं और एमसीक्यूज भी देने वाला हूं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।